भाई, जमहूरियत में पूछने की जरूरत पड़ती है। कोई अगर पार्लियामेंट जाता है तो सिर्फ पार्लियामेंट की बड़ी बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं जाता। अगर मैं एमपी बनकर हैदराबाद की आवाम ने मुझे 4 मरतबा भिजाया तो इसलिए नहीं भिजाया कि असदुद्दीन ओवैसी बड़ी इमारत को देखकर बैठ जाए। आवाम ने हमको इसलिए भिजाया कि जब कभी भी कोई नाइंसाफी होगी तुम उठो और हमारी आवाज को बयान करो। जब कोई कानून बनेगा शरीयत के खिलाफ तुम खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ा दो, आईन को सामने रखकर। यही सोचकर तो आवाम वोट डालती है कि मेरी आवाज बनकर जाएगा, ये मेरे जज्बात की तर्जुमानी करेगा, मेरे सीने में जो जज्बात का तूफान उमड़ रहा है वो अपनी जबान से उस तूफान को बयान करेगा, वो मेरी तर्जुमानी करेगा, वो गरीबों के हक के लिए लड़ेगा। याद रखिए, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन, सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? यही मीर जाफर, मीर सादिक। ये नंगे दीन है, ये नंगे वतन है। अरे तुम मेरी मुखालिफत करते हो कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटता है। मैं आज तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि क्या लालू यादव ने आज नहीं कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं? लालू जी, आपका घर तो उड़ गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप? मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिखी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ आप। अगर हम चुनाव लड़े ओवैसी वोट काट रहा है। आप नीतीश को, एक बार नीतीश ने आपको धोखा दिया, आपने फिर उसको साथ दिया, दूसरी मर्तबा आपने बीजेपी को सत्ता दे दी, इख्तिदार दे दिया। और मैं चुनाव लड़ता हूं, सीमांचल की इंसाफ की बात करता हूं, मैं मुजरिम हो जाता हूं। ये सत्ता में बैठकर मलाई खा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, म्यूटेशन के नाम पर 20-20 हजार रुपए रिश्वत ली जाती है, मगर कोई उंगली नहीं उठाता। बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओवैसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका नाम तेजस्वी है, मेरा नाम ओवैसी है। उनका नाम लालू यादव है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। नीतीश ने पटना में बड़े बड़े मुसलमान लोगों को बुलाते थे, हर महीना बुलाकर मीटिंग करके बोलते हैदराबाद से शेरवानी आ रही है, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। अब हम पूछना चाह रहे हैं, वो जो मुसलमान जाकर नीतीश के पास बैठकर चाय करी पफ खाते थे, अब बोलो तुम्हारी जबान क्यों बंद है? एक मौलाना थे, उन्होंने क्या कह दिया, क्या कहा उन्हें कि हम तो बेताब हैं, नीतीश पूरे मुल्क की क़यादत करे। मौलाना, अब अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे आप? खोलो अपनी जबान को। मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। मैं चाहता हूं कि जिस तरह यादवों ने तरक्की की उस तरह सीमांचल का गरीब भी तरक्की करे। जिस तरह यादवों ने लालू और उसके परिवार को 17 साल सत्ता दी, नीतीश को 12-13 साल यानी 32 साल बिहार के निकल गए लालू परिवार में और नीतीश में। बताओ आपको क्या मिला मेरे भाई? मैं यहां पर क्या कोई हासिल करने आया हूं? मैं तो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूं अख्तरुल ईमान के साथ। बताइए क्या मिल रहा है आपको? ये 4 बेईमान चले गए जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? डिजास्टर मैनेजमेंट,
आपदा की मिनिस्ट्री थी, कौन सा तुमने किया? अरे तुम भी अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। यही हमारी गलती है। अब आप बताइए, 32 साल निकल गए इनके। ये बिहार सरकार ने एक सर्वे किया, अख्तर भाई ने मुझे डेटा दिया, कुल्हिया बरादरी पूरे बिहार में 12,83,780 है। कितने हैं? 12,83,780 हैं। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 20,421। लिख लीजिए, वरना कल बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल दिया। 20,421 नौकरी मिलना था। कितने कुलैया बरादरी को नौकरी मिली? 5,734। इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसका जिम्मेदार अख्तरुल ईमान है। इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, क्योंकि आपने लालू का साथ दिया, आपने नीतीश का साथ दिया। बताओ तुमको क्या हासिल हुआ? तुम्हारा वोट उनको इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठा दिया, तुम्हारा वोट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारा वोट उनको 1 साल नहीं 17 साल 13 साल उनको सत्ता की कुर्सियों पर बिठा दिया। मगर आपका घर, आपके घर में आज चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, आपकी औलाद को नौकरी नहीं है। कब तक आप इस नाइंसाफी का शिकार होंगे मेरे भाई? ये आदादो शुमार मैं आपको बता रहा हूं, ये बिहार सरकार के हैं। और मैं मजलिस के जो मुखालिफिन हैं, जो मजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। अरे तुम मजलिस को गाली देते हो। और मोदी ने कह दिया कि अब की बार पार्लियामेंट में मोदी कह रहा है कि 370 एमपी जिता कर लाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने। और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में, तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। 3 सीट मजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि लोग कहेंगे कि हां, अख्तरुल ईमान ने तारीख दोहरा दी और तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम की याद ताजा कर दी। बल्कि मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान को अगर अल्लाह इंशाअल्लाह यहां का एमपी बनाएगा आपके दुआओं से और आपके साथ से, तो बिहार की तारीख में इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गुजरा होगा जो अख्तरुल ईमान वहां पर आपकी आवाज को उठाएगा, गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएगा।